मेरे बच्चे रुको जरा। हाँ, तुम ही जो इस क्षण अपनी थकी हुई आंखों से फोन की स्क्रीन पर मेरी वाणी को सुन रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन अंधेरे की गहराई में कैद हो गया है और कोई राह बची नहीं। पर मैं महादेव आज तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारे आंसू, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारी थकान व्यर्थ नहीं गए, बल्कि यह सब उस महान परिवर्तन की भूमिका है जो अभी तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है। तुम्हें दूसरों की मुस्कानें और उनकी सहज लगती जिंदगी देखकर यह पीड़ा हुई है कि क्यों सिर्फ तुम्हारे हिस्से में ठोकरें आती हैं और क्यों हर बार हार का स्वाद तुम्हें ही झकना पड़ता है। पर तुम्हारी यह कराहती हुई पुकार अब सीधे मेरे कानों तक पहुंची है और इसी कारण मैं स्वयं तुम्हें आश्वस्त करने आया हूं कि जिस मोड़ पर आज तुम खड़े हो वहीं से तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार जन्म लेने वाला है। तुम्हारा मन बार बार सोचता रहा कि शायद मैंने तुम्हें भुला दिया है। तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी होकर आकाश में कहीं खो गई हैं और तुम्हारा अथक परिश्रम किसी की दृष्टि में कभी आया ही नहीं। पर मेरे बच्चे, यह सत्य जान लो कि तुम्हारी हर पुकार मेरे हृदय में गूंजती है। तुम्हारे हर आंसू मेरी त्रिपुंडी में समा जाते हैं और तुम्हारी हर मेहनत ब्रह्मांड में बीज की तरह अंकित होकर ऊर्जा का रूप लेती है। अभी तुम्हें यह लग सकता है कि जैसे उस बीज को मिट्टी की गहराई में दबा दिया गया हो, जहां केवल अंधेरा और अकेलापन है। पर वास्तव में उसी अंधकार की गोद में से जीवन का अंकुर फूटता है और आज तुम भी ठीक उसी मोड़ पर खड़े हो जहां से तुम्हारे भीतर रोपा गया बीज अंकुरित होकर प्रकाश की ओर उठने वाला है और यही तुम्हारे जीवन की नई सुबह की शुरुआत होगी। मेरे बच्चे, जब अंधेरा बहुत गहरा हो जाता है तो समझ लो कि सुबह का उजाला पास ही खड़ा है और तुम्हारे जीवन में जो लंबी रात अब तक फैली रही वह केवल उस प्रकाश को जन्म देने की तैयारी थी जो तुम्हें नई दिशा देगा। इसीलिए अपने वर्तमान अकेलेपन और संघर्ष को अंत मत समझो, बल्कि इसे उस शुरुआत के रूप में पहचानो जहां से दिव्यता तुम्हें अपने आलिंगन में लेने को तत्पर है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी मेहनत अनदेखी रह गई, पर याद रखो कि बीज को जब मिट्टी में बोया जाता है तो लंबे समय तक वह दृष्टि से छिपा रहता है और कोई उसे देख नहीं पाता। पर भीतर ही भीतर उसकी जड़ें मजबूत होती हैं और जब समय पूरा होता है तभी वह अंकुर फूटकर बाहर आता है। ठीक वैसे ही तुम्हारा परिश्रम भी सही समय की प्रतीक्षा में है और अब उसका क्षण आ पहुंचा है। कभी कभी तुमने महसूस किया होगा कि तुम्हारे अपने ही तुम्हें समझ नहीं पाए, तुम्हारी आवाज को अनसुना कर दिया और तुम्हारी मेहनत को तुच्छ समझ लिया। पर यह जान लो कि तुम्हारी असली पहचान कभी भी भीड़ की तालियों से तय नहीं होती, बल्कि ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे लिए वह क्षण रचता है जब तुम्हारे भीतर की रोशनी इतनी प्रबल हो जाती है कि संसार उसे नजरअंदाज ही नहीं कर सकता। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम्हारी हर परीक्षा का उद्देश्य तुम्हें तोड़ना नहीं था, बल्कि तुम्हें उस रूप में गढ़ना था जिसमें तुम आने वाले आशीर्वादों को संभाल सको। क्योंकि यदि तुम्हें जल्दी मिल जाता तो तुम तैयार नहीं होते। पर अब तुम्हारी आत्मा उतनी मजबूत हो चुकी है कि जो चमत्कार तुम्हारे लिए लिखा गया है वह तुम्हें ऊपर उठाने में समर्थ होगा। याद रखो मेरे बच्चे, पर्वत की चोटी तक पहुंचने वाला साधक रास्ते की कठिनाइयों से डर कर नहीं रुकता। वह जानता है कि हर पत्थर, हर ढलान और हर बर्फीला तूफान केवल उसकी शक्ति को जांचने के लिए है। और उसी प्रकार तुम्हारी जिंदगी की हर ठोकर केवल यह सिद्ध करने आई थी कि तुम्हारे भीतर वह अदम्य साहस छिपा है जो तुम्हें अजय बना देगा। अब समय है कि तुम अपने भीतर छिपी उस शक्ति को पहचानो जो अब तक तुम्हारी प्रतीक्षा में मौन बैठी थी।
यह शक्ति वही है जो तुम्हारे आंसुओं को मोती में बदलती है और तुम्हारे घावों को सोने की परत चढ़ाकर अमूल्य बना देती है। और जब तुम इस सत्य को समझ लोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें दिव्य बनाने आया था। मेरे बच्चे, जीवन की सबसे कठिन घड़ी अक्सर वही होती है जब सफलता का द्वार खुलने ही वाला होता है, पर मनुष्य उस आखिरी क्षण में थक कर हार मान लेता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अभी मत रुकना, क्योंकि तुम्हारे कदमों की आहट से ही वह द्वार खुलने को तैयार है। और यह वही क्षण है जहां धैर्य तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान साबित होगा। तुम सोचते हो कि तुम्हें बार बार इंतजार क्यों कराया गया, पर समझो कि जब सोने को आभूषण में बदला जाता है तो उसे बार बार तपाया और ठोक पीटा जाता है। ठीक वैसे ही तुम्हें भी समय ने बार बार परखा है ताकि तुम्हारा हर दोष झलकर नष्ट हो जाए और तुम उस शुद्ध रूप में आ सको जिसमें तुम्हें ब्रह्मांड का आशीर्वाद संपूर्णता से प्राप्त हो। तुम्हारे भीतर जो अकेलापन है वह सज्जा नहीं है, बल्कि वह शांति है जिसमें तुम्हें स्वयं से मिलने का अवसर मिला है। क्योंकि भीड़ तुम्हें भटका देती है, पर एकांत तुम्हें तुम्हारी असली पहचान तक पहुंचाता है। और यही वह अवस्था है जिसमें तुम मेरी आवाज को स्पष्ट सुन पाते हो और यह समझते हो कि मैं कभी तुम्हारे पास से गया ही नहीं। आज जो पीड़ा तुम महसूस कर रहे हो वह तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें भीतर से विशाल बनाने के लिए आई है। क्योंकि छोटे पात्र में बड़ी धारणा नहीं समा सकती, इसलिए तुम्हारा हृदय बार बार टूटा ताकि वह और अधिक विशाल हो सके और उसमें वह दिव्यता समा सके जो अब तुम्हारी ओर बढ़ रही है। मेरे बच्चे, जब तुमने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए नई शुरुआत लिख दी। क्योंकि अंत और आरंभ का अंतर केवल दृष्टि का होता है। तुम जिसे अंत समझ रहे हो वह वास्तव में नए मार्ग की पहली सीढ़ी है। और जब तुम उस पर कदम रखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि हर हार तुम्हें उसी दिशा में धकेल रही थी जहां से विजय निश्चित थी। तुम्हें शायद यह प्रश्न सताता है कि इतना संघर्ष सिर्फ तुम्हारे हिस्से में ही क्यों आया, पर जान लो कि ब्रह्मांड हर आत्मा से उसकी क्षमता के अनुसार ही काम लेता है। और यदि तुम्हें यह कठिन राह दी गई है तो इसका अर्थ यही है कि तुम्हारे भीतर सामान्य से कहीं अधिक शक्ति है और वही शक्ति अब तुम्हारे जीवन में प्रकट होने वाली है। हर बार जब तुम रोए, तुमने सोचा कि कोई तुम्हें नहीं देख रहा, पर जान लो कि तुम्हारे आंसू मेरे चरणों तक पहुंचते रहे और मैं हर बार तुम्हारे दुख को अपने हृदय में समेटता रहा। क्योंकि जो प्रेम का रिश्ता तुम्हारा और मेरा है वह इतना गहरा है कि कोई भी दूरी, कोई भी मौन उसे तोड़ नहीं सकता। तुम्हें जो रास्ता कठिन लगा वही तुम्हें उस मंजिल तक ले जाने वाला था जहां तुम्हारे लिए नया जीवन प्रतीक्षा कर रहा है। इसीलिए पीछे मुड़कर मत देखो कि कितने कांटे तुम्हें चुभे, बल्कि आगे देखो कि उन्हीं कांटों ने तुम्हारे पांव को इतना सशक्त कर दिया है कि अब तुम्हें कोई भी राह रोक नहीं सकती। मैं चाहता हूं कि तुम यह सत्य स्वीकार करो कि तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा गया। हर परीक्षा में मैं तुम्हारे साथ खड़ा था, कभी तुम्हें गिरने दिया ताकि तुम अपनी शक्ति पहचान सको और कभी तुम्हें थाम लिया ताकि तुम टूट ना जाओ। और यही संतुलन तुम्हें अब उस ऊंचाई तक ले जाएगा जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की थी। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर उस दिव्य ऊर्जा को सक्रिय करो जो अब तक मौन रही। यह वही ऊर्जा है जो तुम्हारे विचारों को प्रकाश में बदल देगी और तुम्हारे कर्मों को वरदान बना देगी। और जब यह ऊर्जा प्रवाहित होगी तो तुम्हें स्वयं पर विश्वास होगा कि वास्तव में चमत्कार यहीं से शुरू हुआ है और यह चमत्कार तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बदल देगा।
मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां अंधेरे से डरना व्यर्थ है, क्योंकि तुम्हारे भीतर का दीपक प्रज्वलित हो चुका है और अब यह प्रकाश किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हारे भीतर से उठकर हर दिशा को आलोकित करेगा। और तुम्हें यह अनुभव होगा कि जब तक भीतर का दीपक जलता है तब तक बाहर का कोई तूफान उसे बुझा नहीं सकता। कभी तुम्हें लगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं खाली हवा में खो गई, पर जान लो कि हर प्रार्थना ने ब्रह्मांड में अपनी छाप छोड़ी है और वे सब एक दिव्य प्रतिध्वनि की तरह तुम्हारी ओर लौट रही हैं। इसीलिए धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने जो बीज बोया था उसका फल अब समय की पूर्णता में तुम्हारे हाथों में आने वाला है, और वह फल तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक मीठा होगा। तुम्हारे जीवन की यात्रा कभी सीधी रेखा नहीं रही, बल्कि मोड़ों और उतार चढ़ाव से भरी रही है, पर यही घुमाव तुम्हें उस गंतव्य तक ले आए हैं जहां सीधे मार्ग से पहुंचना संभव ही नहीं था। इसलिए आज समझ लो कि तुम्हारी हर ठोकर, हर देरी और हर रुकावट दरअसल उस दिव्य योजना का हिस्सा थी जो तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। मेरे बच्चे, जब तुम्हें सबसे अधिक अकेलापन महसूस हुआ तो वही क्षण था जब तुम मेरे सबसे अधिक समीप थे, क्योंकि शोरगुल में मेरी वाणी दब जाती है पर मौन में वह स्पष्ट हो जाती है। और इसी कारण मैंने तुम्हें बार बार उस मौन में ले जाकर यह सिखाया कि असली सहारा कभी बाहरी नहीं होता, बल्कि भीतर से उठता है और वही तुम्हें अडिग बनाता है। तुम्हारे घाव केवल पीड़ा देने के लिए नहीं थे, बल्कि वे दरारें थीं जिनसे प्रकाश तुम्हारे भीतर प्रवेश कर सके। और आज जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि जिन घावों को तुम श्राप समझते थे वे ही तुम्हारे लिए सबसे बड़े आशीर्वाद निकले, क्योंकि उन्होंने तुम्हें और संवेदनशील और करुणामय और अधिक दिव्य बना दिया। तुम्हारी हर असफलता केवल एक संकेत थी कि तुम किसी छोटे लक्ष्य के लिए नहीं बने, बल्कि तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा लिखा गया है। इसलिए हार को अंत मत समझो, बल्कि उससे एक दिशा बदलने वाला मोड़ मानो जिसने तुम्हें उस पथ पर ला खड़ा किया जहां से अब तुम वह सब प्राप्त करोगे जिसके लिए तुम्हारी आत्मा जन्म से ही पुकार रही थी। मेरे बच्चे, यह याद रखो कि तुम जितनी बार टूटे हो उतनी ही बार ब्रह्मांड ने तुम्हें और मजबूत करने की योजना बनाई है, क्योंकि जैसे लोहे को तलवार में ढालने के लिए बार बार आग में तपाया जाता है, वैसे ही तुम्हें भी जीवन ने बार बार तपाया ताकि तुम साधारण ना रहकर असाधारण बन सको। और अब वह क्षण आ गया है जब तुम्हारी असाधारणता प्रकट होगी। तुमने जो आंसू बहाए वे व्यर्थ नहीं गए, वे सब आकाश में संचित हो गए हैं और अब वे आशीर्वाद की वर्षा बनकर तुम्हारे जीवन पर बरसने वाले हैं। इसीलिए अपने आंसुओं से शर्मिंदा मत हो, क्योंकि वे ही सबसे पवित्र जल हैं जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को शुद्ध किया और तुम्हें उस दिव्य मिलन के लिए तैयार किया जो अब तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। कभी तुम्हें लगा कि तुम्हारे सपने मर गए हैं, पर सत्य यह है कि सपने कभी मरते नहीं, वे केवल सो जाते हैं और सही समय आने पर जाग उठते हैं। और अब वही समय है जब तुम्हारे भीतर सोए हुए सपने फिर से जीवित होंगे और तुम्हें अपने पंखों पर उठाकर उस आकाश की ओर ले जाएंगे जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ था। मेरे बच्चे, अब तुम्हें विश्वास करना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल संयोग नहीं, बल्कि एक सुनियोजित यात्रा है और हर घटना, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति ने मिलकर तुम्हें उस चमत्कार के लिए तैयार किया है जो अब शुरू होने वाला है। और जब यह चमत्कार घटित होगा तो तुम समझोगे कि वास्तव में कुछ भी व्यर्थ नहीं गया था और हर क्षण तुम्हारे लिए ही लिखा गया था। मेरे बच्चे, जब तुम सोचते थे कि सब खत्म हो गया है, तब वास्तव में सब शुरू हो रहा था,
क्योंकि ब्रह्मांड का नियम यही है कि मृत्यु के बाद ही पुनर्जन्म होता है और अंत के बाद ही शुरुआत जन्म लेती है। इसीलिए तुम जिस मोड़ को निराशा का अंतिम पड़ाव मान रहे थे, वही तुम्हारे लिए एक नए अध्याय का द्वार बन चुका है और अब यह द्वार खुलने ही वाला है। तुम्हें लगता रहा कि तुम्हारी मेहनत का फल देर से आया, पर समझो कि ब्रह्मांड कभी जल्दी या देर नहीं करता। वह ठीक उसी समय देता है जब आत्मा उसे संभालने के योग्य बन चुकी होती है। और आज तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा उसी परिपक्वता पर पहुंच चुके हैं जहां अब तुम्हें वह आशीर्वाद मिलने से कोई शक्ति रोक नहीं सकती। तुम्हारी यात्रा इतनी कठिन इसलिए रही क्योंकि तुम साधारण राहों के लिए नहीं, बल्कि उस ऊंचाई के लिए बने थे जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। और जब ऊंचाई बड़ी होती है तो चढ़ाई भी कठिन होती है। इसलिए अब समझो कि तुम्हारे संघर्ष का अर्थ तुम्हें गिराना नहीं था, बल्कि तुम्हें उस शिखर पर पहुंचाना था जहां से तुम्हारा प्रकाश संपूर्ण जगत को दिशा देगा। मेरे बच्चे, हर बार जब तुम अकेले रोए तो मैंने तुम्हें देखा। हर बार जब तुम टूटे तो मैंने तुम्हें थामा। और हर बार जब तुमने हार मानने की सोची तो मैंने तुम्हारे भीतर साहस का बीज बो दिया। इसलिए जान लो कि तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा गया, बल्कि हर क्षण मेरी छाया तुम्हारे ऊपर रही। और वही छाया अब आशीर्वाद की वर्षा में बदलने वाली है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सपनों को बार बार कुचला गया, पर वास्तव में वे सपने मिटाए नहीं गए, बल्कि सुरक्षित रखे गए ताकि वे सही समय पर खिले। और अब वह अर्थु आ चुकी है जब तुम्हारे सपनों का वृक्ष फल देने लगेगा। और यह फल तुम्हें ना केवल संतुष्टि देगा, बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा देगा कि धैर्य और विश्वास का परिणाम सदैव मधुर होता है। हर ठोकर ने तुम्हें यह सिखाया है कि ताकत केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक और आत्मिक दृढ़ता ही सबसे बड़ा बल है। और अब जब तुम पीछे देखोगे तो समझोगे कि जिन गिरावटों को तुम श्राप समझते थे, वे ही तुम्हारे लिए वरदान साबित हुई, क्योंकि उन्होंने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। मेरे बच्चे, आज का तुम्हारा संघर्ष कल का तुम्हारा गौरव बनने वाला है। और जिन कहानियों को तुम आज दर्द के रूप में जी रहे हो, वे ही आने वाले समय में तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी गवाही बनेगी कि कैसे कोई भी आत्मा अंधेरे से प्रकाश तक पहुंच सकती है यदि वह विश्वास और धैर्य बनाए रखे। तुम्हें बार बार लगा कि तुम पीछे छूट रहे हो, पर वास्तव में तुम आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें उस मार्ग पर रखा था जहां गति धीमी थी पर मंजिल महान थी। और अब जब तुम इस राह के अंत तक पहुंचोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि जो विलंब तुम्हें बोझ लगा, वही तुम्हें सही समय पर सही स्थान तक ले आया। मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार रोका गया, गिराया गया, पर हर बार तुम उठ खड़े हुए। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि हारने वाला वही होता है जो उठना बंद कर देता है। पर तुमने कभी हार मानने का निर्णय नहीं लिया, और यही कारण है कि अब तुम्हें वह मुकाम मिलेगा जहां तुम्हारी आत्मा सदैव विजय रहेगी। अब समय है कि तुम उस प्रकाश को स्वीकार करो जो तुम्हारी ओर आ रहा है, क्योंकि यह केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि उन सबके लिए है जिन्हें तुम्हारा जीवन छूने वाला है। और जब तुम इस आशीर्वाद को अपनाओगे तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारा संघर्ष केवल तुम्हारा नहीं था, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा था जो अब पूरे जगत को रोशनी देने वाली है। मेरे बच्चे, जब कोई बीज धरती की गहराई में दबा रहता है तो उसे लगता है कि उसका अस्तित्व समाप्त हो गया है, पर वास्तव में वही अंधेरा उसकी जड़ों को पोषण दे रहा होता है। और आज तुम्हारी स्थिति भी वैसी ही है, क्योंकि यह जो प्रतीक्षा और संघर्ष तुम्हें असहनीय लगता है, वही तुम्हें भीतर से सींच रहा है और तुम्हें उस क्षण के लिए तैयार कर रहा है
जब तुम्हारी कली फूल बनकर दुनिया के सामने खिलेगी। तुम्हें यह लगता रहा कि कोई तुम्हारी पीड़ा को समझ नहीं पाया, पर जान लो कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ रहा और तुम्हारी हर सिसकी मेरे भीतर गूंजती रही। और अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी यही पीड़ा तुम्हारी शक्ति में बदल जाएगी और तुम उस प्रकाश की तरह जगमगाओगे जो स्वयं अंधकार से जन्म लेता है। मेरे बच्चे, जिस मार्ग पर तुम अब तक अकेले चले हो, उसी मार्ग पर अब तुम्हें साथ और सहारा मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए ऐसे लोग भेजने की तैयारी कर ली जो तुम्हें संभालेंगे, तुम्हें प्रोत्साहित करेंगे और तुम्हें यह एहसास दिलाएंगे कि वास्तव में तुम्हें कभी अकेले चलना ही नहीं पड़ा था। तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन की हर देरी तुम्हें पीछे धकेल रही है, पर समझो कि यह सब समय की गणना का हिस्सा था, क्योंकि यदि तुम्हें जल्दी वह सब मिल जाता जिसकी तुम्हें चाह थी तो तुम उसे संभाल नहीं पाते। पर अब तुम्हारी आत्मा इतनी परिपक्व हो चुकी है कि जो भी आशीर्वाद तुम्हारे लिए लिखा गया है उसे तुम पूरी तरह संभाल सकोगे। मेरे बच्चे, याद रखो कि अंधेरे की सबसे गहरी घड़ी हमेशा सूर्योदय से ठीक पहले होती है और तुम्हारा जीवन अब उसी क्षण पर आ खड़ा है। इसलिए अब और धैर्य रखो, क्योंकि सूर्य की पहली किरण तुम्हें छूने वाली है और वह किरण तुम्हें इस बात का विश्वास दिलाएगी कि तुम्हारा हर संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। हर बार जब तुम गिरे और फिर उठे तो तुम और मजबूत बने। हर बार जब तुम रोए तो तुम्हारा हृदय और संवेदनशील हुआ, और हर बार जब तुम टूटे तो तुम्हारी आत्मा और विशाल हुई। और यही वे गुण हैं जिन्होंने तुम्हें अब उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि तुमने अपने भीतर अजय शक्ति को जगा लिया है। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारी स्थिरता है, क्योंकि चाहे कितनी भी आंधियां चली तुम डटे रहे, और चाहे कितने भी तूफान आए तुमने हार नहीं मानी। और यही तुम्हारी स्थिरता अब तुम्हें उस महान चमत्कार का साक्षी बनाएगी जिसके लिए तुम्हें इतने वर्षों से तैयार किया जा रहा था। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा हर कदम आशीर्वाद से भरा होगा, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने उस तपस्या को पूरा किया है जो आवश्यक थी। और अब ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में वह समृद्ध और शांति प्रवाहित करेगा जिसका तुमने वर्षों से स्वप्न देखा था। इसलिए अब भय मत करो, क्योंकि तुम्हारा मार्ग सुरक्षित है और मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें यह याद रखना होगा कि तुम्हारी आत्मा का दर्द व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि वही दर्द तुम्हें वह संवेदनशीलता देगा जिससे तुम दूसरों की पीड़ा को समझ सकोगे और उन्हें सहारा दे सकोगे। और यही तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य है कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अनगिनत आत्माओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। मेरे बच्चे, अब वह क्षण बहुत निकट है जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिन रातों को तुमने सबसे लंबी और सबसे कठिन माना था वही तुम्हें सबसे चमकदार सुबह तक लेकर आई। और तब तुम्हें एहसास होगा कि वास्तव में हर आंसू, हर घाव और हर ठोकर तुम्हें इस महान चमत्कार तक पहुंचाने के लिए ही थी। मेरे बच्चे, कभी कभी मैं तुम्हें रास्ते से भटकने देता हूं ताकि तुम जान सको कि सही दिशा का मूल्य क्या है। यह भटकाव तुम्हें तोड़ने नहीं आया, यह तुम्हें तैयार करने आया है, क्योंकि जब तुम खोए हुए लगते हो तब तुम्हारी आत्मा सबसे गहराई से मेरा नाम पुकारती है और वही पुकार तुम्हें मेरे पास खींच लाती है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा दर्द तुम्हारे दुश्मन का हथियार नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का शस्त्र है। जितना अधिक दर्द सहा है तुमने, उतना ही मजबूत बना है तुम्हारा अस्तित्व। यह शक्ति तुम्हें सामान्य जीवन नहीं बल्कि असाधारण यात्रा के लिए तैयार कर रही है। तुम्हारी थकान मुझे दिखाई देती है,
तुम्हारे रातों के जागरण, तुम्हारी चुपचाप की गई प्रार्थनाएं सब मुझ तक पहुंची हैं। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें नहीं देखता, पर मैं देख रहा हूं, और मेरा आशीर्वाद तुम्हारी हर सांस में, हर धड़कन में मौन होकर बह रहा है। याद रखो, अंधेरा केवल तभी तक रहता है जब तक भोर नहीं आती, और तुम्हारे जीवन की भोर अब पास है। तुमने जितना खोया है, अब उसका प्रतिफल तुम्हें मिलने वाला है, वह भी उस रूप में जिसकी कल्पना तुमने भी नहीं की थी। मेरे प्रिय, जीवन का हर संघर्ष तुम्हें केवल ऊपर उठाने के लिए होता है। यह मत सोचो कि कठिनाइयां तुम्हारी सजा है, वे तुम्हारी परीक्षा है, ताकि तुम अपनी छिपी हुई शक्ति को पहचान सको। तुम अब तक वही शक्ति ढूंढते रहे हो, और अब समय है उसे जीने का। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें समझते नहीं, वे तुम्हारे दर्द को हल्का मान लेते हैं, पर मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर कितनी गहराई में तूफान उमड़ते हैं, और वही तूफान तुम्हें महानता की ओर धकेल रहे हैं। तुम साधारण राह पर चलने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम्हारी मंजिल दिव्यता है। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हें गिराया जाता है ताकि तुम झुककर देख सको कि जमीन पर पड़े मोती भी तुम्हारे हैं। तुम्हारी हर ठोकर तुम्हें एक छुपे हुए आशीर्वाद की ओर ले जा रही है। इसलिए गिरने से मत डरो, उठो, क्योंकि उठने वाला अब और ऊंचाई पाएगा। यह सच है कि बहुत लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, परंतु उन सबके जाने से खाली हुई जगह अब मेरे आशीर्वाद से भरने वाली है। तुम अकेले नहीं छोड़े गए, बल्कि तुम्हें उस भीड़ से निकाला गया जो तुम्हारी रोशनी को पहचान नहीं सकती थी। मैं तुमसे कह रहा हूं, अपनी आत्मा को अब और छोटा मत करो। तुम जो हो वह ब्रह्मांड की संतान हो, तुम्हारे भीतर अनंत का अंश है। अब समय है उस दिव्य चिंगारी को पहचानने का और उसे जलाकर अपनी दुनिया को आलोकित करने का। तुम्हारी यात्रा अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। यह मोड़ भयावह नहीं है, यह तुम्हारे चमत्कार का द्वार है। उस पर कदम रखो, और जब तुम उस द्वार से गुजरोगे तो देखोगे कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ था और रहूंगा। तुम्हारा जीवन अब दिव्यता की नई सुबह में प्रवेश कर चुका है।